देखिए, लगातार 2 हफ्तों से सारा विपक्ष देश की सरकार से 2 मांगे रख रहा है कि जो लोगों के ज़रूरी मुद्दे हैं, जो देश के ज़रूरी मुद्दे हैं, उन पे विपक्ष को बोलना दिया जाए। और लगातार रोज़ इन दोनों मुद्दों पे, किसानी के मुद्दे पे और जो जासूसी का मुद्दा है, इस पे रोज़ सारी विपक्षी पार्टियां अपना एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही है। लेकिन जिस सरकार का दायित्व होता है कि वो पार्लियामेंट को चलाएं, वो लगातार ये दोनों मुद्दों को स्टोन वॉल करके चर्चा का समय ही नहीं नियुक्त कर रही है। आज हमने राष्ट्रपति जी को ये बताने के लिए इधर पहुंचे हैं कि जितनी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक परंपराओं को जितना डेंजर आज की डेट में दिख रहा है कि संसद के बाहर लोगों की आवाज़ कुचली जा रही है, जैसे आप देख रहे हो किसानों के साथ पिछले साल भर से क्या हो रहा है, और अब संसद के अंदर लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज़ भी कुचली जा रही है। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नुकसान है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्री, कॉन्शियस कीपर ऑफ द नेशन, हम आपको अपील करते हैं कि इस सरकार पे दबाव पाया जाए कि लोगों के मुद्दे, विपक्षी पार्टियों के मुद्दे को एडमिट करके ये संसद चले। हम छोटी पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन ये पार्टियां जम्मू कश्मीर से लेके लक्षद्वीप से लेके देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से लेके बॉर्डर स्टेट पंजाब से लेके जो देश का पेट भरता है, हम अक्रॉस सारे जने छोटी पार्टियां इकट्ठे होकर राष्ट्रपति जी से यही मांग करने आए हैं कि सरकार पे दबाव पाया जाए कि संसद चले, लोगों के मुद्दे एड्रेस हो। हम एक पंजाब के राज्य से आते हैं, हमारा इतना बड़ा एक किसानी का मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि साल भर से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, 500 किसान ने जाने भी गंवा दी है। लेकिन संसद के अंदर जब कृषि मंत्री कहते हैं कि इस काले कानून करके एक भी किसान की मौत नहीं हुई है, तो आप सोचें ये आक्रोश को घटाना नहीं, आक्रोश को बढ़ाने का काम करता है। और जो ये सरकार कहती है एक आधे राज्य तक सीमित है, तो आज ये देश के कोने कोने से हम एमपीज अपने लोगों की बात लेके, ये देश भर के किसान का मुद्दा है। देश की नेशनल सिक्योरिटी का जो जासूसी का मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। क्यों सरकार इन दोनों चीज़ों से भाग रही है? जो किसान अपनी जाने गंवा रहे हैं, किसान की क्यों नहीं सुन रही है? तो इसलिए हमने राष्ट्रपति जी को अपील किया कि आप सरकार पे दबाव पाइए कि एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी आप बना दीजिए राज्यसभा लोकसभा के एमपीज पे। जो सरकार फेल हो चुकी है किसान के मुद्दे को सुलझाने में, तो एमपीज को बीच में डालिए। जो 500 किसान मर चुके हैं, तो 2024 तक कितने और हजार हम मारना चाहते हैं? सरकार कितने हजार किसान मारना चाहती है? तो आप नहीं संभाल पा रहे मुद्दे को, एक सेलेक्ट कमेटी बनाइए और हमको बीच में डालिए ताकि हम इस मुद्दे को संभाले, ये काले कानून वापस किए जाए। दूसरी बात हमने ये मांग करी है कि कम से कम जो किसान जिनके परिवार मर गए हैं, वो आपको मिलके अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार कहती कोई मरा ही नहीं है इस आंदोलन करके। आप जरा उनसे मिलिए। हमने यहाँ तक, मैंने एक चिट्ठी स्पीकर साहब को ये भी लिखी है कि जब आपने सत्र शुरू होता है, आप श्रद्धांजलि सबको देते हैं, जो अभिनेता हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, आपने 50 लोगों को श्रद्धांजलि दी। तो जो 500 किसान शहीद हो गए हमारे अन्नदाता, उनका जिक्र करके जो 2 मिनट उनको भी श्रद्धांजलि दे देते, तो कम से कम उनके परिवारों को कुछ सुकून मिलता। लेकिन कोई भी मांग नहीं मानी जा रही है, ना चर्चा की मांग मानी जा रही है, ना श्रद्धांजलि की मांग मानी जा रही है। ये तो जितना ये सरकार ने जोर जबर डेमोक्रेसी के ऊपर किया है, ये तो शायद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ही देख रही हूँ। मेरे से पहले सीनियर हैं। राष्ट्रपति के द्वारा कुछ आश्वासन मिला मैम आप लोगों को? जी, राष्ट्रपति जी ने हमें बहुत समय आराम से सारा कुछ सुना और उन्होंने कहा कि वो ज़रूर हमारे मुद्दों में देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सरकार को ज़रूर वो कहेंगे कि पार्लियामेंट चलाया जाए। जो लोगों के पैसे रोज़ बर्बाद हो रहे हैं, और ये पार्लियामेंट जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, ये डिस्कशन और डिबेट और विरोध को अपनी बात रखने के लिए बनाया था। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान ना करें, विपक्ष को अपनी बात रखने दें। जो 2 गर्म मुद्दे हैं जो विपक्ष मांग रहा है, हम मांग रहे किसानों की बात होए, दूसरी बड़ी पार्टियां दूसरा मुद्दा, ये दोनों मुद्दे पर चर्चा से भागे नहीं, सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी करे। कांग्रेस के सांसद नजर नहीं आए मैम, कांग्रेस के सांसद आपके साथ नजर नहीं आए आज?
क्योंकि लगातार वो लोग भी मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आज आपके साथ नजर नहीं आ रहा। आज कोविड की वजह से देखिए रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ से ज़्यादा लोग मिल नहीं सकते। और मैं इस अवसर का मैं आपसे ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर से अभी आए हैं राष्ट्रपति जी वहाँ का दौरा करके 5 दिन तक, तो इस अवसर का मैंने फ़ायदा उठाते हुए उनसे कहा कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड फौरन ही आप रिस्टोर कीजिए और वहाँ की जो एस्पिरेशंस हैं, वहाँ की जो तमन्नाएँ हैं, जो उनको एड्रेस कीजिए। वो बात भी हुई। हमने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो दें, आप इंटरवीन करें ताकि स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर हो जाए और उसके बाद बाकी एस्पिरेशंस भी एड्रेस। मैम जेपीसी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ? जैसे हमने कल 8 पार्टियों ने हमने स्पीकर साहब को मिलकर कहा कि स्पीकर साहब आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए जो किसानों से बात करके, जो ये कृषि मंत्री कह रहे हैं कि एक भी किसान की मौत नहीं हुई है कृषि आंदोलन में, तो मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से 50-60 किसान तो शहीद हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि कोई शहादत कोई मुद्दा ही नहीं है, तो आप जेपीसी बनाइए, इस सरकार की आंखें हम लोग खोले। इसी तरह हमने राष्ट्रपति जी को कहा कि आप एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी दोनों राज्यसभा लोकसभा के बना दिए, इस मुद्दे को सुलझाया जाए। कितने फ्लैश पॉइंट्स, पंजाब में किसानों का फ्लैश पॉइंट, जम्मू कश्मीर में दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में दूसरा, हम कितने फ्लैश पॉइंट्स करेंगे? ये फ्लैश पॉइंट्स को खत्म किया जाए और इसकी शुरुआत होती है कि चर्चा के से आप ना भागिए। आप जो 2 मुद्दे विपक्ष मांग रही है, किसानों के जो ये किसानों का एजिटेशन चल रहा है इसका हल, और दूसरा जो जासूसी मामले का जो है इस पे जवाबदेही सरकार की बनती है और ये पार्लियामेंट में से इसके डिस्कशन से ना भागे, बल्कि मैं उम्मीद करती हूँ सोमवार के लिए समय दोनों मुद्दों के लिए नियुक्त करें ताकि सारे जने आराम से बैठे और देश सुने कि सरकार के पास क्या जवाब है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रहा है कि ऑपोजिशन काम नहीं करने दे रहा, बिजनेस ट्रांजैक्ट होने नहीं दे रहा, एंड अंडर इट्स स्ट्रैटेजी उन्होंने राजनाथ सिंह को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो भी डेडलॉक हो रहा है पार्लियामेंट में से एंड करें। सो राजनाथ सिंह अंडर दैट स्ट्रैटेजी विल होल्ड अ कन्वर्सेशन विद एवरी पार्लियामेंट्री with every opposition party member. The government is just trying to buy time. Adjournment motions are being given on these 2 important issues since day 1, which before the session started, the meeting called by the Honorable Prime Minister, by the Parliamentary Affairs Minister, and then after that by the Speaker. Every party raised that these 2 issues, one of the farmers, and that time Pegasus had not happened, but 2 days later it did. Since then, both these issues have been raised by the entire opposition. But the government is not ready to discuss, debate. All they have to do is allot time for these 2 topics and the House will start functioning. The owners, now they want to make someone talk, then someone else. So why don't they just put it on the business agenda which comes that this is the time allotted for these 2 discussions and the House will settle down. हरसिमरत मैम, क्या आप लोग जो डेलीगेशन लेके गए थे 5 लोग ही जा सकते, तो वो तो एक अलग बात है, क्या इसके लिए कांग्रेस को इन्वाइट किया गया था? और दूसरी अहम बात, ये जो आपका ज्ञापन है उसमें कांग्रेस के किसी सांसद का हस्ताक्षर मुझे तो नहीं दिख रहा है। जी, इस बारे में बता दो। यही दुख की बात है कि हम चाहे छोटी पार्टियां हैं लेकिन हम देश के कोने कोने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर से, यूपी से, पंजाब से, लक्षद्वीप एक आइलैंड तक। दुख की बात, और एनसीपी महाराष्ट्र, दुख की बात यह है कि मैंने अपने आप कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी जी को अप्रोच किया, टीएमसी को अप्रोच किया, डीएमके जिनके पास सबसे बड़े नंबर्स हैं, उन सबको मैंने अप्रोच किया कि हम लोग रल मिल के ये इस मुद्दे को उठाएं। जे राष्ट्रपति जी से समय लेने का हमने पहल किया, आप हमारे साथ चलिए, हम पीछे लगेंगे, आप आगे लगिए, लेकिन आपके सामने हैं, आज कोई नहीं पहुंचा। इसी तरह स्पीकर साहब से जब हमने जॉइंट कमेटी मांगी है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा किसानी आंदोलन से कोई किसान मर ही नहीं रहा है, क्यों नहीं सारा विपक्ष इकट्ठे होके ये मांग करे कि एक कमेटी बनाई जाए दोनों हाउसेस के एमपीज के, जो ये बताएं, और वो जो 500 मर गए उनके घर में जाके देखें वो किस कारण करके मरे हैं। लेकिन इस पे भी हमारा साथ उन्होंने नहीं दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ज़रूरत है, जितने भी मुद्दे हैं, जब तक विपक्ष इकट्ठे नहीं होगा तब तक सत्ताधारी पक्ष इसका फ़ायदा उठाते रहेगा, और इसीलिए हमने राष्ट्रपति जी तक पहुँच करी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि दूसरी बड़ी पार्टियाँ भी अपने हम लोग के लाख डिफरेंसेस हो सकते हैं अपनी स्टेट्स में, लेकिन किसानों के मुद्दे पे हम सब एक हैं, जासूसी के मुद्दे पे हम सब एक हैं, और एक होके ये हम लड़ाई लड़ें। आज तुसी तस्वीरां देख